स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। अब ये वर्ड देखिए जैसे लगते हैं। रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल यानी कैपिटल का वो हिस्सा जिसे हम रिजर्व में रख लें, लेकिन कौन सा हिस्सा अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरा है कैपिटल रिजर्व, जो बनता ही कहां से है? अगर कंपनी में कुछ कैपिटल प्रॉफिट्स हों। तो चलिए सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में, दोनों का कुछ पॉइंट्स लेकर उन पॉइंट्स के बेस पर डिफरेंस को डिस्कस करते हुए। फर्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, क्या है? मीनिंग। रिजर्व कैपिटल का मीनिंग देखिए। रिजर्व कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल which can be called in the event of winding up of the company। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी में होती है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल जो होती है यानी शेयर का हिस्सा इंस्टॉलमेंट्स में मंगाते हैं शेयर होल्डर्स से, जैसे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो वो हिस्सा अनकॉल्ड कैपिटल का, मान लो कंपनी ने अभी तक सेकंड कॉल और फाइनल कॉल नहीं मंगाई, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इस पैसे को हम नहीं मंगाएंगे शेयर होल्डर्स से, इसे कब मंगाया जाएगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल का एक हिस्सा रिजर्व रख लिया गया। कब के लिए? कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए, और इसे ही बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल रिजर्व क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। यानी कंपनी में बिजनेस करते करते कई बार कुछ कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, यानी बार बार ना होने वाले। जैसे जब हम कोई फिक्स एसेट सेल करते हैं, अगर हमें प्रॉफिट हो जाए, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, और उस कैपिटल प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल रिजर्व में। इसी तरह से शेयर फॉरफिट करते हैं हम, यानी कंपनी में उन शेयर होल्डर्स के शेयर जब्त कर लेते हैं जो कुछ पैसा नहीं देते अपनी इंस्टॉलमेंट का। उसके बाद उनको री इश्यू करने के बाद शेयर्स को, शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस जो है, यानी कैपिटल प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर री इश्यू होने के बाद बचे, उसे भी हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। यानी सिंपली कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड इफ देयर इज एनी कैपिटल प्रॉफिट इन द कंपनी। कैपिटल प्रॉफिट्स हुआ तो कैपिटल रिजर्व ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेसेसिटी, यानी इनमें से किसको बनाना जरूरी है? देखिए, रिजर्व कैपिटल नॉट नेसेसरी। ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपनी मर्जी है, अपनी इच्छा है। दे लुक इनटू द फ्यूचर, कि फ्यूचर में वाइंडिंग अप के टाइम शायद इमरजेंसी में जरूरत पड़े, तो चाहे तो वो डिसाइड कर सकते हैं रिजर्व कैपिटल रखना। बट कैपिटल रिजर्व नेसेसरी है, जरूरी है। कब? इन द इवेंट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। यानी बिजनेस में जब जब कैपिटल प्रॉफिट्स होंगे तो कैपिटल प्रॉफिट्स जाएंगे कहां? एक ही अकाउंट है, रिजर्व कैपिटल में। थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन, यानी इन दोनों में से किसके लिए रेजोल्यूशन की जरूरत है? और वो है रिजर्व कैपिटल के लिए। ध्यान से देखिए, रेजोल्यूशन यानी स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन द जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द कंपनी। स्पेशल रेजोल्यूशन में पास होगा ये, अदरवाइज ये पास नहीं हो सकता। यानी ये डिसीजन ही रेजोल्यूशन के थ्रू होगा। दूसरी तरफ कैपिटल रिजर्व के लिए कोई रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। क्यों? ये तो एक अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट है। कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो कहां जाएगा? अकाउंटिंग सिस्टम है, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 3 पॉइंट्स हम लोग कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है? डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, यानी इनको बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं? देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, रिजर्व कैपिटल इज नॉट शोन। रिजर्व कैपिटल को दिखा ही नहीं सकते, इसके लिए कोई हेडिंग ही नहीं है, बिकॉज ये तो डिसीजन है कंपनी का कि अनकॉल्ड कैपिटल उसे कब मंगाएंगे? जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडेशन होगा, वाइंडिंग अप होगा। तो ये तो एक इंफॉर्मेशन है, इसे बैलेंस शीट में शो नहीं करते। दूसरी तरफ जो कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व के लिए एक स्पेशल हेडिंग है कंपनी के बैलेंस शीट में। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं कैपिटल रिजर्व को। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स, यूसेज। यूसेज का मतलब है यूटिलाइजेशन,
इनको कब यूज किया जा सकता है? तो जैसा मीनिंग में अभी तक हमें पता चला, कैपिटल जो रिजर्व कैपिटल है स्टूडेंट्स, इट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी ये तो रिजर्व कैपिटल है, कैपिटल को रिजर्व कर दिया गया, और कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, यानी जब कंपनी को समाप्त करेंगे, बंद करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ, एज पर लॉ। दूसरी तरफ कैपिटल रिजर्व का यूटिलाइजेशन कहां कर सकते हो? बहुत सिंपल है, अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग प्रोसीजर की बात है स्टूडेंट्स। इट इज यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ, यानी कैंसिल करने के लिए, कैपिटल लॉसेस। बिजनेस में जैसे कैपिटल प्रॉफिट होते हैं वैसे ही कैपिटल लॉसेस होते हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। उन लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम इस कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज करते हैं। एंड टू डिक्लेयर बोनस शेयर्स, इन कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल हम अपने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू करने के लिए भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस था कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। कंसेप्ट को बड़े ध्यान से सुने, इस टॉपिक को जरूर करें, बार बार प्रैक्टिस भी करें इसकी, स्टूडेंट्स बार बार गो थ्रू करें, वीडियो सुने, क्योंकि इस पर बेस्ड आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। एक सिचुएशन दी जा सकती है केस स्टडी में भी कि फाइंड आउट करो कौन सी रिजर्व कैपिटल है और कौन सा कैपिटल रिजर्व है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।